तमोगुणी माया का विस्तार। सुनेंगे, तमोगुणी माया का विस्तार। 3 गुण होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये 3 शब्द कहते हैं, इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, सतो रजो तमो। तो ये मनुष्य कहते हैं कि तीनों इकट्ठे चलते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? गंदा और अच्छा एक साथ चला है? नहीं ना। तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है, युग ही अलग है, तीनों गुणों का युग अलग है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग था तो कौन से गुणी थे? सतोगुणी थे। द्वापर आया तो रजोगुणी हो गए, और कलयुग में तमोगुणी। और जब रजो है तो सतोगुणी नहीं, और जब तमो है तो फिर तो कुछ नहीं, ना सतो है ना रजो है। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं, और 3 कैटेगरी बना ली। और सतोगुणी माना राजाओं का भोजन, ऐसे सतोगुणी माना राजाओं का भोजन, रजोगुणी माना मनुष्यों का भोजन, तमोगुणी माना शूद्रों का भोजन। ऐसे तीनों को बताते एक साथ बिठा दे कि ये फल खा रहा है और दूध पी रहा है, फल खा रहा है, शुद्ध भोजन खा रहा है, तो ये सतोगुणी, ठीक है। ये रोटी सब्जी दाल चावल खा रहा है, ये ऐसा, और ये गंदा संदा खा रहा है, तो एक साथ ही ऐसा नहीं होता। बाबा ने कहा जिस भोजन में परमात्मा की याद ना हो वो तमोगुणी है। अब चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे वो कुछ भी हो, और ऐसे नहीं कि गंदी चीज में भगवान की याद हो, गंदी चीज में भगवान की याद आ ही नहीं सकती कहीं, और याद आए तो गंदा ही क्यों खाए। तो इसलिए ये मनुष्य तो ऐसे समझ कर बैठे कि तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं कि जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो सतोगुण है, कलयुग में, ठीक है। सच बोला, पाप कर्म नहीं किया, तो सतोगुण है। परंतु विवेक क्या कहता है? जब हम सतोगुणी, विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, मतलब सारी सृष्टि सतोगुणी। सतोगुण का मतलब सब सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है तो सतोगुणी, और जो झूठ बोलता है तो कलयुगी तमोगुणी। एक ही युग में तीनों गुण नहीं हो सकते। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब हम सब सतयुग कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब है कि सारी सृष्टि पर सतोगुण माना सतो प्रधानता चाहिए। सिर्फ सच बोलने और झूठ बोलने से सतोगुण नहीं हो जाता। प्रकृति भी सच्ची चाहिए, अनाज भी सच्चा चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी कलयुग है। कलयुगी मतलब सारी दुनिया पर तमो प्रधानता का राज्य। हम भी उसी में हैं। कहाँ पे? हम भी तमो प्रधानता में। हम तो एक चित्र देखते हैं, एक चित्र इमर्ज करते हैं कि पूरे में अंधकार है, बाबा की सर्च लाइट मुझ पे है और मैं सर्च लाइट के अंदर हूँ, ठीक है ना। जैसे रात होती है, घनघोर अंधकार होता है और आपके पास कोई प्रकाश है और आप इतने जगह पे प्रकाश डालते हो, वो जो स्थान है वही बस उजाले में है, बाकी सब अंधेरे में है। वही हमारा हाल है कि हम भी पूरे इस संसार में डार्क दुनिया में, परंतु हमारे ऊपर बाबा की सर्च लाइट है, तो हम भी तमोगुणी दुनिया में ही है। और यदि हम इस बाबा की सर्च लाइट से बाहर गए तो हम भी अंधेरे में हैं।
समय पर फिर सतयुगी सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। सतयुग और कलयुग मिल जाए, दिन और रात मिल जाए, नहीं मिल सकता। अच्छा, ओम शांति।